सभी बच्चों को नमस्कार। आपके एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका एक आध नंबर से या माइनर नंबर से छूट गया है उनके साथ मेरी संवेदना है, दुख है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो 2026 रेलवे के लिए एलपी का फॉर्म अभी भरा रहा है, आप भर लीजिए और जो दिक्कत हुआ उसको दूर करिए और फिर लग जाइए, क्योंकि एक ही मंत्र है, आपको लगना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हो गया होगा जिसके वजह से आपका नहीं हो पाया है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। और जब प्रयास करते रहिएगा तो उस समय आपका निश्चित रूप से 100% रिजल्ट होगा। तो आपको निरंतर अब लग जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो आपका रनिंग है, भरा रहा है आपका एलपी 2026 के लिए। और आप देख रहे हैं जो ये रिजल्ट आया सीबीटी 1 का, उसमें कट ऑफ का क्या रॉकेट छलांग लगा है आप समझ सकते हैं। इस तरह का कट ऑफ आना यह संकेत है कि सीबीटी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। यानी सीबीटी 2 जो है आपका, जो कि आपके सिलेक्शन में, आपके मेरिट में काम आने वाला है, उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे हर एक बोर्ड का, ठीक है ना, कि कट ऑफ क्या रहा है, कैटेगरी वाइज, है ना, उस चीज को हम लोग देखते हैं। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा कि आपको सीबीटी 2 के लिए क्या रणनीति रखना पड़ेगा, कौन से इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, टॉपिक है, जिसे करके आप एक सीट फिक्स करिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही सब देखेंगे, रणनीति देखेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिस तरह का रणनीति से लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर सारी वीडियो आपको मिलेगी। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो कोचिंग संस्था है, आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से क्या क्या कराने जा रही है, आप इस वीडियो में रहिएगा बने, तो आप ये चीज भी जान जाइएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये सिकंदराबाद का जो है बोर्ड के लिए है, तो यूआर का कट ऑफ देखिए 77.12 गया है, यानी कि अपने आप में ये ज्यादा ही कट ऑफ है। आप एससी का देख लीजिए 63%, 63 गया एससी का, और एसटी का 62, ओबीसी का 72 और ईडब्ल्यूएस का 60 गया है। ईडब्ल्यूएस का देखिए एससी और एसटी से भी कम गया है, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है ना, उनका कट ऑफ 30 गया है। तो आप इस कट ऑफ से ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आपका जो है किस तरह जो कट ऑफ है, छलांग मारा है। ये तो हम बोलेंगे रॉकेट छलांग है, ठीक है ना। पिछले के बनिस्पत जो आपका पिछला रिजल्ट आया था एलपी सीबीटी 1 का, उसके बनिस्पत ये जो है आपका छलांग मारा है। लेकिन हालांकि ये 100 मार्क्स पे रिजल्ट तैयार किया गया है, जो आपका 100 मार्क्स है उस पे रिजल्ट तैयार किया गया है, और यानी कि 100% पर रिजल्ट तैयार किया गया है। उसके बाद देखिए चेन्नई का 62 गया है, एससी का 49, अब यहाँ एससी का कम हो गया, और यूआर का भी कम हो गया, एसटी का भी कम हो गया, ओबीसी का तो 56 गया है ना, ईडब्ल्यूएस 40 गया है। ये आपका एक्स सर्विसमैन की अगर बात किया जाए तो आपका 31, यानी यहाँ पे छलांग मारा है। यानी देख रहे हैं कि अलग अलग बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग गया है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपके जॉब होने का बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसमें भी जॉब होने का बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो बच्चे आपका यहां पे आप देख लो, जो बच्चे 65 नंबर अगर सिकंदराबाद बोर्ड में लाए होंगे, उनका जॉब यानी सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होंगे, और जो बच्चे 62 नंबर आपका ला लिए हैं, उनका 63 नंबर ला लिए हैं, उनका क्या है, क्वालिफाई है किसमें, चेन्नई बोर्ड में। तो बोर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके सिलेक्शन
कराने में कि आप किस तरह के बोर्ड का चयन कर रहे हैं, और उस बोर्ड के कट ऑफ है ना, ये वेरी होता है बोर्ड बाय बोर्ड। जो आपका 21 आरआरबी 21 बोर्ड है, वो बोर्ड बाय बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, जो कट ऑफ है वो वेरी करता है। तो इसको भी जब आप फॉर्म भरिएगा, जो जिनका नहीं हो पाया है, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो इसको भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे त्रिपुरम का, है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका जो है यूआर का 59 गया है, एससी का 44 गया है, आपका एसटी का देखिए 25 गया है, एसटी का 25 गया है, ओबीसी 50 और ईडब्ल्यूएस 40, और एक सर्विसमैन की अगर बात करें तो 31 गया है। उसी तरह अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में 66 गया है ना। आपका एससी का 55, एसटी का 47 और ओबीसी का 57 और ईडब्ल्यूएस का 40 और एक सर्विसमैन का 34 गया है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो मालदा बोर्ड का देखिए, मालदा बोर्ड में फिर बढ़ गया, मालदा बोर्ड में इंक्रीज कर गया। एसटी का आपका 50 है, एससी का एसटी का 35 है, ओबीसी का 63 है, ईडब्ल्यूएस 40 और एक सर्विसमैन आपका 47 है। अब यहाँ एक सर्विसमैन का देखिए बहुत अप हुआ है, ठीक है ना, बहुत अप हुआ है। इसी तरह अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में भी बढ़ा है, एससी का आपका 56 है और एसटी का 45, ओबीसी का 61 है, ईडब्ल्यूएस का 40 है और एक सर्विसमैन का इसमें घटा हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर की बात की जाए तो यूआर 65, एससी 50, एसटी 41, ओबीसी का इसमें नहीं सीट था, ईडब्ल्यूएस का नहीं सीट था और एक सर्विसमैन का कितना है 41 है। उसी तरह अगर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में यूआर को 71, एससी को 40, एसटी को 42 और ओबीसी का 64, ईडब्ल्यूएस 40 और एक सर्विसमैन का 27 गया। यानी कि बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर में सबसे कम अभी तक आपका मिला है जिसका कट ऑफ एक सर्विसमैन का कम गया है। तो यह है कट ऑफ का खेल। तो आप ये कभी भी मन में नहीं रखिएगा कि हम उस काबिल नहीं हैं जो नहीं कर सकते हैं। ये आप जो बोर्ड है उसको सेलेक्ट किए और उसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट दिया गया, तो किसी बोर्ड का ज्यादा है तो किसी बोर्ड का कम है, ये वेरिएशन है, पूरे बोर्ड में वेरिएशन है। तो इसी तरह आपका हर एक बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुवाहाटी की अगर बात किया जाए तो यूआर 58 ही है, एसटी आपका 47, एससी और एसटी आपका 46 और ये 49 है, ईडब्ल्यूएस आपका 40 है और ये आपका एक सर्विसमैन 36 है गुवाहाटी बोर्ड का। उसी तरह अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में यूआर का देखिए 80 चला गया है, यूआर का कट ऑफ 80 गया है अजमेर में। उसके बाद एससी का देखिए 69 है, एसटी का 70 है, ओबीसी का 74 गया है और ईडब्ल्यूएस का 40 है और एक सर्विसमैन का देखा जाए तो 34 है। यानी कि आप देख लीजिए यहां पे ये कितना बड़ा छलांग लगा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का छलांग लगता है बोर्ड बाय बोर्ड। उसके बाद आगे जब देखा जाए तो भोपाल की बात कर रहे हैं तो 80 आपका गया, 69 गया, 64 गया, 76 गया, ईडब्ल्यूएस का 70 गया और एक सर्विसमैन का 30 गया। तो इसमें भी आपका अच्छा खासा छलांग लगा ही है जो है कट ऑफ का। उसके बाद अगर हम बात करें प्रयागराज का तो प्रयागराज में 80 है, 69 है, 69 है, 75 है, 64 है, 32 है। ये भी आपका तीनों बोर्ड लगभग सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम कट ऑफ लेके चल रहा है। यानी आप इसको रेड जोन बोल सकते हैं, आप इसको रेड जोन बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 80 गया है, 65 गया है, 64 गया, ओबीसी का 74 गया है, एडब्ल्यूएस आपका 58 और एक सर्विसमैन 36 गया है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी का 73 है, 61 है और आपका 50 है और ओबीसी 61 है, एडब्ल्यूएस 40 है और ईएमआरएस कितना है 34 है। पटना बोर्ड की बात की जाए तो पटना बोर्ड में देखिए यूआर का तो कट ऑफ अच्छा खासा गया है, 81 गया है, यूआर का कट ऑफ 81 गया है। लेकिन आप एससी को देख लो, एससी का 51 और एसटी का
सिर्फ 30 गया है, एसटी का 30 गया है, और ओबीसी की बात करें तो 73, और ईडब्ल्यूएस 41 और एक्स सर्विसमैन 43 है। उसके बाद मुंबई की अगर देख लिया जाए तो मुंबई में यूआर 64 है, एससी आपका 46 है, एसटी 34 है, ओबीसी 53 है, ईडब्ल्यूएस 40 और एक्स सर्विसमैन 33 है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे जो था वो कट ऑफ से रिलेटेड बात था कि बोर्ड वाइज जो कट ऑफ है वो आपका क्या होगा, यानी कि इसमें दो तीन बोर्ड का शायद नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का वेरिएशन है, इसलिए प्यारे बच्चों आप नहीं हुआ है इसके लिए आप डिप्रेस नहीं हो भाई, ये आप बोर्ड सिलेक्ट किए उसके हिसाब से आपका नहीं हो पाया है, आप पढ़ने में कमजोर नहीं हो, बस थोड़ा सा आपको और पुश करना है और मेहनत करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसलिए हतोताइस नहीं होना है, आपको पूरा चीजें अच्छे से करना है। अब वो तमाम बच्चे की बात करेंगे जिनका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गए हैं और ये लग रहा है कि जॉब देने वाला कट ऑफ है ना, क्वालिफाई करने वाला नहीं, जॉब देने वाला कट ऑफ है। इस तरह का कट ऑफ जॉब देने वाला ही आता है। लेकिन अब आपके सामने सीबीटी 2 के लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है भाई। इस तरह के कट ऑफ अगर सीबीटी 2 में आता है तो आप समझ जाइए कि आपको कितने मेहनत करने की तैयारी है, आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है। तो हम लोग इस बात को लेके चलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब इसके लिए जब आप सीबीटी 2 के लिए आइएगा तो सीबीटी 2 में आपको दो पार्ट है, ये पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी की हम बात कर लेते हैं पहले। पार्ट बी की बात करेंगे तो ये आपका ट्रेड जो है, आप जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरे हैं उस ट्रेड का एग्जाम होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको टोटल मार्क्स 75 नंबर यानी कि 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसका 35% आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग होने के लिए। यानी कि आपको पहले ट्रेड क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब पार्ट ए की बात होगी। अगर ट्रेड क्वालिफाई नहीं होते हैं तो पार्ट ए आपका कितना भी बेहतर कर लीजिए कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरा, जब हम लोग पार्ट ए में आते हैं तो इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 मार्क्स का पेपर होता है, और मैथ का 25 और रीजनिंग का 25 मार्क्स का पेपर होता है। यानी अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स में 50 और 50 ये खुद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रखा हुआ है। यानी कि आप मैथ और रीजनिंग तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से आपकी मैथ और रीजनिंग की तैयारी हुई है, सीबीटी 1 दिए हैं तो उसमें मैथ रीजनिंग है। लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपके रिजल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जेक्ट है, और यही आपका, है ना, रिजल्ट में कुदाने वाली सब्जेक्ट है। आप रिजल्ट में इसी के बेस पर आप छलांग मार सकते हैं, है ना, बाउंड्री पार कर सकते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपका कोर फिजिक्स है। कोर बेसिक साइंस की अगर आप बात करते हो तो ये कोर फिजिक्स है, इसमें फिजिक्स ही फिजिक्स है, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इस पे आपको बेहतर ध्यान देने की जरूरत है, और इस दोनों का रिवीजन करने की जरूरत है। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो कोचिंग संस्था है, इसके लिए स्पेशल ये आपका पार्ट 22 टेस्ट शुरू करा रही है, जो आपका सोमवार के दिन से ये आपका शुरू होगा। और आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं
तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या क्या है, तो आप देखिए यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू आपका क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उसके बेस पर अगर बात किया जाए तो आपके पास जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, अगर कोर फिजिक्स की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर और लीवर एंड मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप झटाक से इसको आप रिवीजन करिए, इसको आप पढ़िए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू, यानी पीवाईक्यू के बेस पर आप देख पा रहे हैं कि इससे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं तो इसको प्रायोरिटी में रखना ही रखना है, जिसमें आपको प्रोजेक्शन एंड व्यू की बात करते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, लाइन एंड लेटरिंग की बात करते हैं और सिंबल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है ना जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रायोरिटी में आपको रखकर इसको पढ़ना ही होगा। तो ये सारे रणनीति इस तरह के अपनाने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो YouTube क्लास है ये डेली 5 PM में है ना, नवीन कुमार सिंह YouTube चैनल पे, याद रखिएगा नवीन कुमार सिंह YouTube चैनल पे 5 बजे शाम में आपकी ईडी की क्लास है ना लगेगी, जिसमें आप रुक्मिणी प्रकाशन के जो बुक है जिसमें 33 सेट दिया गया है उस सेट का डिस्कशन कराया जाएगा। और ये जो अगर कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे ट्रेड का कोर्स हो, फिटर है ना, मशीनिस्ट, ठीक है ना, वेल्डर, ये तमाम जो कोर्सेस है, चाहे आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की या बेसिक साइंस की, तो ये सारी कोर्सेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और खास करके फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के बच्चों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए क्लास दिया गया है, जो वरदान बैच के नाम से है। आप उसके साथ जुड़कर रिवीजन कर सकते हैं अपने चैप्टर वाइज है ना क्वेश्चंस का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके बेस पे, और बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस में रखे भी गए हैं, जिससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच दिया गया है, आप उसके साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह कोचिंग संस्था के द्वारा दी जा रही है। यूट्यूब भी क्लास है और आपका पेड भी क्लास है। आप जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं आप निश्चित रूप से जुड़िए, और आपकी रिजल्ट और हमारी मेहनत होगी, और आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।